रूपिणा यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजवना कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानरानामधीशम् रघुपते प्रियभक्तं वातेजातं नमामि। वातेजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धर्यों, विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद नंदन सरकार की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, माता मुरारी मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शक्ति शिव ओम। परम मंगलमय परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुण भक्त वत्सल तड़िदित विनिंदित पीताम्बर धारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति, सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमूर्ति, श्री भविष्य महापुराण ऋग यजुर साम अथर्ववेद स्वरूपी हमारी ब्राह्मण मंडली, बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य सरस्वती मैया जी की विशेष कृपा लिए हुए हमारे समस्त संगीताचार्य, आप सभी हृदय लोगों के हृदय कमल में स्थित श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रतिमूर्ति, शंकर भगवान जी की प्रतिमूर्ति, सूर्यदेव जी की प्रतिमूर्ति, उनके श्री चरणों में मैं नत नत प्रणाम करता हूँ। भगवान जी की, सूर्यदेव जी की परम पावनी कथा आज अपने अंतिम चरण की है। भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन सत्संगमं। हमने पूर्व जन्म में पता नहीं कितने पुण्य कर्म कर रखे थे, जिन पुण्य कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में ये श्री भविष्य महापुराण की कथा का भान हुआ। आज षष्ठम दिवस की ओर हम अग्रसर हैं और कार्य की पूर्णाहुति की तरफ, यज्ञ की पूर्णता की तरफ हम प्रवेश करें। सेवा समाज समिति तथा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आज श्री भविष्य महापुराण की कथा अपने पूर्णता की ओर क्षण मात्र की दे रही है, केवल 1 घटी 1.5 घटी की दे रही है, अपनी पूर्णता की ओर लगभग पहुंची गई है। तो षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश से पहले आओ जरा 2 घड़ी भगवान जी के श्री चरणों में लगाएं और उसके पश्चात षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। तो सभी भाव से ताली सेवा करते हुए ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे
श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे जब गुल खिला तब कहीं जाके दर मेरा तब कहीं जाके दर मेरा अब तो चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब तो चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए नंद नंदन सरकार की। राजा सतानिक अपने पूज्य गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि प्रभु इस संसार में हम पूरे संसार की हम नौकरियां करते हैं, जहां भी जाएंगे नौकरी ही करते हैं। कभी माँ बाप के यहाँ नौकरी, तो कभी साहूकार के यहाँ नौकरी, तो कभी किसी अन्य स्थान पर नौकरी। तो प्रभु सारा जीवन बीत जाता है लोगों के पीछे पीछे दौड़ते हुए नौकरियां करते करते। तो गुरुदेव मुझे ये बताइए कि इस संसार में जलदान और अन्नदान की क्या विशेषता है? जलदान करने से क्या पुण्य मिलता है और अन्नदान करने से क्या पुण्य मिलता है? सुमंतु मुनि कहने लगे कि बहुत समय पहले की बात है, एक अनंत देश है, उस देश में एक राजा हुए। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सदैव अच्छे कर्म किए, दान किया, पुण्य कर्म किए, गरीबों की सहायता की, सब कुछ किया। सोने चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी था ना, उसका दान कर दिया, पुण्य कर दिया। समय बीतता गया। अब राजा ने कमी किसी चीज की नहीं रखी थी कि दान करने में किसी चीज की कोई कमी रखी, जो होता वो करता, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज की थी। पूरे जीवन भर ना तो कभी अन्नदान किया, न कभी जलदान किया।
विचार करना जरा, ना तो अन्न दिया कभी किसी को, न जल दान। हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अपने घर में कोई भी व्रत उद्यापन कुछ भी करते हैं ना, अन्नदान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अन्नदान उसका उतना पुण्य नहीं हमें मिलता। बोलो क्यों? क्यों नहीं मिलता पुण्य? पुण्य इसलिए नहीं मिलता, जब हम अपने घर में कोई कार्य करते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमारे ही रिश्तेदार आएंगे, जो कभी हम उनके यहाँ खाना खाएंगे, कभी उनके यहाँ जल पिएंगे, और कभी वो हमारे यहाँ। तो क्या लगा है, एक ओर से दे रहे हैं, दूसरी ओर से फिर ले रहे हैं, दे रहे हैं फिर ले रहे हैं। दान पुण्य का महिमा क्या बताई गई है भविष्य महापुराण में, कि दान ऐसी जगह करो जहां पर आपका अपना ना खाए, कोई तीसरा आकर भोजन ग्रहण करे। विचार करना जरा। अब जैसे यहाँ पर मंदिर में व्यवस्था चली हुई है, 6 दिन तक यज्ञ चला हुआ है, इसमें मैंने देखा बहुत ही भाव से, जिसकी भी श्रद्धा थी उन्होंने यहाँ पर अन्नदान भी किया, जलदान, जो कुछ भी व्यवस्था अनुसार जिसकी जो जो श्रद्धा थी उसके अनुसार कार्य किया। तो यहाँ पर जो अन्नदान दिया गया, यहाँ पर आपका अपना कोई नहीं आएगा। यहाँ पर जहाँ कथा चली हो, जहाँ मंदिर में हम अन्नदान करते हैं, जलदान करते हैं, वहां पर क्या होता है कि जितने भी कथा सुनने वाले जो श्रोता हैं या कोई भी हैं, उसमें हमारे अपने कम होते हैं और बाहर से ज्यादा होते हैं। जब हम अन्नदान कर रहे हैं तो उस अन्नदान का हमें बहुत पुण्य मिलता है। या कहीं मंदिर में लंगर चला हो, उस लंगर में दान करे आओ, चाहे आप 1 किलो चावल का दान करो, चाहे 10 किलो का करो, वो है एक बराबर। चाहे 1 किलो दूध दान किया, चाहे 10 किलो, पुण्य उसका बराबर ही है। वो 1 किलो ही आगे चलकर 10 किलो बन जाता है। अब ये जो राजा हुए, इन्होंने कभी भी अपने जीवन में क्या नहीं किया, अन्नदान नहीं किया। अब अन्नदान नहीं किया, समय बीतता गया और राजा की एक दिन क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब राजा की मृत्यु हुई है, और राजा की जब मृत्यु हुई ना, तो इनकी मृत्यु के पश्चात जो इनके राज्य में मंत्री थे, जो भी राज्य में विद्वान थे, उनके द्वारा इनके जो पुत्र हुए ना सत्यसेन, उनको राजगद्दी पर बिठाया गया। जब पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया गया, तो राजगद्दी पर बैठने के पश्चात पुत्र ने भी वही कार्य करना शुरू कर दिए। न अन्नोदक समदानम, न अन्न के बराबर कोई दान है, न गया सम तीर्थ, और गया के बराबर कोई तीर्थ नहीं, गंगा सागर के बराबर कोई तीर्थ नहीं, और माँ बाप की पूजा के बराबर कोई भक्ति नहीं, न तिथि द्वादशी सम, और द्वादशी के बराबर तिथि नहीं। अब ये जो पुत्र हुए, पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, स्वर्ग में गए हैं। विचार करना, स्वर्ग में गए हैं, स्वर्ग में जाने के पश्चात भी क्या हुआ, ना अन्न खाने को मिल रहा, ना जल पीने को मिल रहा। ऐसी व्यवस्था बन गई, दिखता सारा जल, लेकिन जब मुख की ओर निवाला ले जाते तो वही निवाला सोने का बन जाता, हीरे जवाहरात का बन जाता। अब एक दिन राजा जो है देवराज इंद्र से पूछने लगे कि राजन, ईश्वर के अधिष्ठात्री, मुझे एक बात तो बताओ, मैंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म किए, कभी मैंने पूरे कर्म नहीं किए, ना अपने जीवन में कभी पाप कर्म किया, तो मुझे यहाँ पर स्वर्ग में आने के बाद भी अन्न क्यों नहीं मिल रहा, और मुझे ना तो जल पीने को मिल रहा है, ना अन्न खाने को मिल रहा है। इसलिए कुछ ऐसी कृपा कीजिए जिससे मुझे जल भी मिल जाए, अन्न भी मिल जाए, ऐसी व्यवस्था कुछ कीजिए। तो देवराज इंद्र कहने लगे कि आप भले स्वर्ग में आए हो, चाहे आप स्वर्ग में आए हो, चाहे आप वैकुंठ धाम में गए हो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, कर से विधि करे, कर से विधि करे, कर्म सोनाना। कर से, हाथों से हमने अनेक विधियों से अनेक कर्म कर रखे हैं,
अनेकों अनेक कर्म कर रखे हैं, लेकिन अन्नदान जलदान नहीं दिया। तो देवराज इंद्र कहने लगे कि आपने जब ये चीजें नहीं दी तो फिर आपको यहाँ पर जल कैसे मिलेगा। विचार विमर्श करने लगे हैं कि कैसे न कैसे करके ना जल मिल जाए, कैसे न कैसे करके अन्न मिल जाए। तो भाव इस तरह से वार्तालाप चली थी कि इतने में देव ऋषि नारद जी आए हैं। जब देव ऋषि नारद जी आए तो नारद जी ने क्या किया, देखा कि देवराज इंद्र कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बातें चली है, गुफ्तगू चली है। तो देवराज जी के पास आए हैं, प्रणाम किया कि हे ईश्वर के राजा, हे देवराज इंद्र, आपकी यहाँ क्या बातें चली हुई है। जब ये पूछा तो बड़े सुंदर भाव के साथ उत्तर दिया है कि हम तो ऐसे ही वार्तालाप चली है। बोले तुम कहाँ जा रहे? बोले मैं तीर्थों का तीर्थाटन करने जा रहा हूँ, मैं तीर्थों के दर्शन करने जा रहा हूँ। जब ऐसा कहा, बोले तो जाओगे कहाँ? बोले मैं इस धरा पर ब्रह्म कपाल तीर्थ है, बद्री विशाल धाम है, हरिद्वार है, काशी है, जो भी तीर्थ हैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध उन सबके दर्शन करने जा रहा हूँ। बोले तो तुम जा तो धरा पर रहे हो। तो राजा कहने लगा, बोले मेरा भी एक काम कर दो, मेरा भी एक छोटा सा काम है, उसको भी कर दो। नारद जी कहने लगे, बोले क्या काम है? तो बड़े सुंदर भाव से कहा कि देखो देव ऋषि, मेरा इस धरा पर पुत्र है, अगर मेरा पुत्र ना मेरे निमित्त क्या कर दे, कहीं पर जाकर जल का प्याऊ लगा दे। गर्मियों के समय में रखे होते हैं ना जगह जगह पर घड़े, आपके इधर भी तो रखे होने, पर अब तो ले उसमें चला गया घड़े रखने वाला, है ना। पहले रखे होते थे, पता था कि इस रास्ते से प्राणी जाते हैं तो एक घड़े रखे होते थे गर्मियों के समय में, और भूखे को रोटी खिलाना। तुम ऐसा करना, एक तो जल दान करना, लेकिन उस जल दान का किसी को कोई पता नहीं लगे कि दान कौन कर रहा है। जब तुम अन्न दान करोगे तो नजर ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए। जब हम भिक्षा देते हैं ना, किसी को भी भिक्षा दे रहे हैं, साधु है, सन्यासी है, कोई भी है, तो हमेशा याद रखना, जब हम भिक्षा देते हैं तो नजर झुकी हुई होनी चाहिए। ऊपर की ओर उठ के या आंखें उठाकर नजरें मिला के कभी भिक्षा नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, एक समय एक महात्मा जी हुए, तो उन्होंने क्या किया, अपने जीवन भर भिक्षा देते थे। उनके ठीक सामने एक घर था, सामने ही एक गांव था। उस गांव के जो ग्रामवासी सारे देखते कि महात्मा जी जब भी भिक्षा देते ना तो नजरें नीचे की ओर झुकाकर देते। जब भिक्षा देते, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, ऐसे ही हुआ। अब समय बीता है, समय बीतते बीतते क्या हुआ, एक दिन गांव के लोगों ने बड़े भाव से पूछ लिया कि हे महात्मा जी, आप जब किसी को भी भिक्षा देते हो, जब आप किसी को भी भिक्षा देते हो ना, तो आप हमेशा नजरें झुकाकर क्यों भिक्षा देते हो? तो महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब मैं भिक्षा देता हूं ना, तो सामने वाले प्राणी को ये नहीं लगे कि मैं भिक्षा दे रहा हूं और मेरे अंदर अहम की भावना पैदा ना हो कि मेरे पास भगवान ने सारी संपदा दे रखी है और मैं लोगों को दान कर रहा हूं। क्योंकि जब हम दूसरों के नजरों में भिक्षा देते हैं, नजरें मिलाकर भिक्षा देते हैं, तो हमारे अंदर अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैं नजरें झुकाकर हमेशा भिक्षा देता हूँ, ऐसा भाव कहा। अब राजा को कहा था, बोले मेरे पुत्र को कहना कि अन्नदान करना, जलदान करना। समय बीतता गया। अब पुत्र ने भी समाचार पहुंचाने के लिए नारद जी गए हैं धरा पर। सत्यसेन जो राजगद्दी पर बैठे हुए थे, उन सत्यसेन से कहने लगे कि राजन, आप ये क्या कर रहे हो? बड़े सुंदर भाव से पूछा। राजन कहने लगे, बोले देखो देव ऋषि, पहले तो आपके श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
देव ऋषि जी के ये चरण धुलाए। चरण धुलाने के पश्चात क्या हुआ, चरण धुलाए हैं, चरण धुलाने के पश्चात अतिथि सत्कार किया। जब राजा अकेले में थे तो देव ऋषि कहने लगे कि राजन, आपके ना पिताजी स्वर्ग तो गए हैं, पुण्य कर्म उन्होंने बहुत कर रखे हैं, स्वर्ग में भी गए हैं, लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि उनको स्वर्ग में जाने के पश्चात भी अन्न नहीं मिल रहा, न जल मिल रहा। जब ऐसा कहा तो राजा को आज चिंता हुई है, पुत्र को चिंता हुई है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पुत्र कहने लगा कि हे देव ऋषि, मुझे कोई ऐसी व्यथा बताइए कि जिससे मैं अन्नदान कर सकूं, जलदान कर सकूं। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, बोले तुम सबसे पहले ऐसा करना कि जो भी पथिक जा रहा हो उसको जलदान देना, कहीं पर घड़ा रख देना, रास्ते में कहीं पर प्याऊ लगा देना। अगर कोई भूखा जा रहा हो तो उसको रोटी खिला देना, अगर कोई प्यासा जा रहा हो उसको पानी पिला देना। आजकल तो सारी व्यथाएं खत्म हो चुकी हैं। अगर हमारे घर में ना कोई बाहर से सन्यासी आ जाए ना तो हम क्या करेंगे, बहुत जगह देखना आपने, दरवाजे में कुंडी लग जाएगी अंदर वाली साइड से, वो यहीं गिरे पार आते, सुंदर नगर आते, ठीक है ना, बिलासपुर से आई गिरे, ठीक है ना। ऐसा मनोभाव जगता कि नहीं। याद रखना, जिसने साधु का चोला एक बार पहन लिया वो चाहे पखंड करे, जो मर्जी करे, उसका दोष उसको है। आपका कार्य है भिक्षा देना, आपका कार्य है भिक्षा देना। अगर याद रखना, भिक्षा हम तब दे सकते हैं उस भगवान का शुक्रिया करना कि हमें उसने भिक्षा देने के लिए बना रखा है, लेने के लिए नहीं, देने के लिए, ताकि हम किसी गरीब के को क्या कर सके, अन्न दे सके। हाँ, बहुत से ऐसे भी आते हैं मांगने वाले, जी 500 रुपए लगेगा, 100 रुपए लगेगा, ऐसे में भिक्षा नहीं देते। तो उनको क्या जरूरत होती है मांगने की, वो इसलिए मांगते हैं रात को शराब पीने के लिए, चिकन वगैरह खाने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ, जो सच्चा सन्यासी होगा उसको अगर आप जो भी दोगे ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे क्या दिएगा, वो चुपचाप अन्न लेगा, चुपचाप जो भी आप दे रहे हो वो अपने आप चुपचाप ले लेगा। और ऐसे ऐसे पथिक अगर जा रहे हो तुम उनको अन्न खिलाना। तो राजा ने देव ऋषि जी को प्रणाम किया, बोले ठीक है देव ऋषि जी। हुआ कुछ ऐसा कि समय बीतता गया, राजा ने प्रथा बना दी, अन्न भी खिला रहे हैं, जल भी दिला रहे हैं, जहां जो मिलता उस व्यवस्था के अनुसार सारी व्यवस्था कर रखी है। एक दिन क्या हुआ, समय बीतते बीतते एक दिन क्या हुआ कि 12 वर्षों तक धरा के ऊपर बारिश ही नहीं हुई, पूरी 12 वर्ष। 12 के 12 आदित्य जो सूर्य भगवान है ना, वो मानो इस धरा पर तप चुके हैं। अब पानी की कमी होना शुरू हो गई, एक एक बर्तन, छोटे छोटे बर्तन पीने के लिए ही पानी मिल रहा था। कुछ भूखमरी के कारण लोग मर रहे थे, कुछ जल के कारण लोग मर रहे थे। 12 वर्षों तक जब बारिश नहीं हुई तो ये जो सत्यसेन हुए ना, अब पिता के निमित्त अन्नदान भी नहीं कर पा रहे थे, ना तो जलदान कर पा रहे थे। हुई कुछ ऐसी व्यवस्था, अब मन में भाव जगा है कि अब तो मैं अपने पिता के निमित्त कहीं भी अन्न नहीं दे पा रहा, जल नहीं दे पा रहा। समय बीतता गया और एक दिन पिताजी देख गए स्वप्न में। जब स्वप्न में देखे हैं, पिताजी कहने लगे, बोले देखो, ना तो मेरे निमित्त आप अन्नदान कर रहे हो, न जलदान कर रहे हो, कुछ भी करो मेरे लिए, व्यवस्था तो बनाओ। राजन कहने लगा है, सत्यसेन ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रभु, जब तक धरियों पर वृष्टि ना होए, कि जब तक इस धरा के ऊपर बारिश ना होए, तब तक पृथ्वी के सारे जो गुण है ना वो खत्म हो जाते हैं। अब बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, दूसरा बारिश नहीं होगी तो धरा पर जल नहीं होगा,
अब पिताजी मैं करूं क्या, कैसे दान करूं, जो कुछ भी मेरे पास था मैंने तो सब कुछ लगा दिया। तो पिताजी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि देखो पुत्र तुम ऐसा करो, सूर्य देव की पूजा करो। तो आज सत्यसेन ने सूर्य भगवान की पूजा की है। समय बीतते बीतते 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक राजा ने क्या किया, केवल 10-10 दिन के बाद भोजन ग्रहण करता। 2 महीने तक 10-10 दिन तक भोजन ग्रहण किया है। उसके बाद अगले 2 महीने केवल जल पिया है और उससे अगले 2 महीने 1 महीने के 1 बार ही जल ग्रहण किया है। कठिन साधना की है। सूर्यदेव प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव कहने लगे कि हे विप्र, कहो क्या बात है, कहो हे राजन, किस लिए इतना घनघोर तपस्या कर रहे हो। तो सूर्यदेव के सामने राजा सत्यसेन बड़ी सुंदर बात कही है कि हे सूर्यदेव, मांगना तो मैं कुछ नहीं चाहता, कि मांगना तो मैं कुछ नहीं चाहता, पर मेरी एक ही आपसे गुजारिश है। आप ऐसा कीजिए कि बारिश हो जाए इस धरा पर, कुछ भी करिए। सूर्यदेव ने कहा कि अवश्य होगी, कि अवश्य इस धरा पर वृष्टि होगी। तो इंद्र भगवान की पूजा कराई है। इंद्र भगवान की सूर्यदेव ने पूजा कराई है कि इंद्र भगवान को आप एक दिन इंद्र देव की पूजा करो। मंत्र दे रखा है। मंत्र देने के पश्चात राजा ने इंद्र देव को प्रसन्न किया और इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के पश्चात क्या हुआ, इस धरा पर वृष्टि हुई है। लगातार 6 महीने बारिश रुकी नहीं, पूरे 6 महीने बीत गए। अब 6 महीने जब बीत गए ना, बारिश लगी तो राजा ने सूर्यदेव को पुनः प्रणाम किया है। जो नदियां सूख गई थी उनमें जल हो गया, जिन खेतों में फसल नहीं थी उनमें फसल उगना शुरू हुई है। और कहते हैं प्रकृति ने अपने सारे गुण बाहर बिखेर दिए हो। इस धरा के सारे गुण इस धरा पर विराजमान हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, राजा ने पुनः अपने पिता के निमित्त अन्नदान जलदान करना शुरू किया है। और काशी में स्थित सूर्य मंदिर जो है, उसी सूर्य मंदिर में कहते हैं ये जो राजा सत्यसेन हुए, इन्होंने भगवान सूर्य देव की स्वर्ण की मूर्ति बनवाई और उस धाम में अर्पित की, भगवान सूर्य देव को अर्पित की है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। उसके बाद कहते हैं कि बहुत समय पहले सावित्री मैया और ब्रह्मा जी के मध्य क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। राजा सतानिक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव पुष्कर राज प्रयागराज की महिमा बताइए। गंगा आदि तीर्थों की जो महिमा है वो तो मैंने सुन ली, ब्रह्म तीर्थ कपाल तीर्थ उनकी महिमा कही है। तो बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ा सुंदर मनोभाव कहा है कि बहुत समय पहले क्या हुआ, पुष्कर राज प्रयागराज में ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ को संबोधित कर रहे थे। वहां वार्तालाप चली थी कि यज्ञ होगा और बिना पत्नी के नहीं होगा। करते ना हम और आप लोग भी, पूर्णिमा का उद्यापन जब हम घर में करते हैं, पंडित जी को बोल देंगे, बोले पंडित जी पत्नी को साथ लाना, बोले तभी यज्ञ करेंगे। करते ना बहुत। अब व्यवस्था सारी बन गई थी, जितने भी ऋषि मुनि थे, संत महात्मा अमलात्मा थे, सभी ने सुंदर व्यवस्था बना रखी थी। यज्ञ चला है और ब्रह्मा और सावित्री मैया को भी बुलाया है। अब बुलाया तो है, अब माताओं का स्वभाव है, अगर आंखों का काजल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो दर्पण के सामने 10-15 मिनट लग जाएंगे, है सभी नहीं। अब ब्रह्मा जी तैयार होके बैठ गए, बोले देवी चलो, कि देवी चलो यज्ञ में जाना है। पुष्कर राज प्रयागराज में यज्ञ चला है,
तो वहां जाना है। अभी यज्ञ तो चला है। तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा ना, तो देवी कहने लगी, अरे स्वामी 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट रुक जाओगे ना अगर आप, मैं थोड़ा सा काजल ना टेढ़ा हो गया, मैं उसको ठीक कर लेती। अब सावित्री मैया बेचारी गई है काजल ठीक करने। अब काजल ठीक करते करते लिपस्टिक खराब हो जाए, अच्छा फिर 10 मिनट की जगह 10 और लग जाएंगे। फिर जो शीश के बाल है ना, सिर के जो बाल होते केस, अरे ये ठीक नहीं बने हैं। अब माताओं का स्वभाव है, दर्पण के सामने अगर बैठ जाए ना तो पूरा दिन चाहे बिठाए रखो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सावित्री मैया भी बेचारी गई है, दर्पण के सामने बैठ गई, शीशे के सामने बैठ गई, बार बार अपना चेहरा देख रही। बोली अगर मैं काजल ऐसे लगाऊंगी तो ऐसा लगूंगी, ऐसे लगाऊंगी ऐसे। आजकल भी ना माताओं का स्वभाव ऐसा है, अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो ना, पतिदेव बेचारे गाड़ी में हॉर्न बजाते थक जाएंगे और पत्नियां क्या करेंगे, अरे आई 5 मिनट रुको, 5 मिनट, 10 मिनट रुकिया, 10 मिनट, है ना। माताओं का स्वभाव है। सावित्री मैया भी ठीक है, ब्रह्मा जी को ये बात बोल रही, बोले रुको रुको रुको, थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट। 5 मिनट करते करते 2 घंटे के करीब उसमें हो गया। इतने में ऋषि मुनि आए, बोले ब्रह्मदेव जल्दी चलो, यज्ञ का समय निकला जा रहा। ब्रह्मा जी क्या बोले बेचारे, अरे पत्नी को कुछ बोलते हैं तो पत्नी नाराज हो जाएगी, अगर ब्राह्मणों को कुछ बोलते हैं तो ब्राह्मण देवता नाराज हो जाएंगे। अब व्यवस्था तो बनी है, सपत्नी की यज्ञ होगा। अब यज्ञ की व्यवस्था बन गई, सारी की सारी व्यवस्था बन गई है। अब ब्रह्मा जी बार बार बोल रहे, अरे देवी जल्दी करो जल्दी करो। देवी बेचारी दर्पण के सामने बैठी है, कभी काजल ठीक कर रही, कभी कुछ इसमें निकलता गया। सौनकादि जो 88,000 ऋषि मुनि हैं, वो उनमें से एक ऋषि मुनि आए हैं। अरे ब्रह्मा जी चलो आप, इसमें निकला जा रहा, जो मुहूर्त है ना उसी में यज्ञ होना चाहिए। अब गए हैं ब्रह्मा जी, मैं तो पत्नी की एक साथ यज्ञ रखा, बोले अकेले में कैसे करूंगा। यज्ञ में रखा होता ना कुशा निर्मित, 50 कुश निर्मित ब्रह्मा रखा हुआ होता है, दक्षिणाभिमुख रखा हुआ, वहां भी दिख रहा है ना। ये जो ब्रह्मा की व्यवस्था है, ये बताऊं कैसे बनी है, तो सुनो इसी कथा को आगे। हुआ क्या, अब कहा है, बोले जल्दी करो जल्दी करो। अब ब्रह्मा जी बेचारे क्या करते, बोले जी पत्नी है नहीं, अब क्या करूं। इतने में ऋषि मुनि कहने लगे, बोले दूसरी की व्यवस्था कर देते हैं, कौन देख सकता अपने पति के साथ कोई दूसरी बैठ जाए। अभी यज्ञ की व्यवस्था तो हो गई थी, जैसे पुष्कर राज प्रयागराज में गए ना यज्ञ के संबोधित करने के लिए, कहते हैं वहां एक गुज्जर की कन्या थी, उस गुज्जर की कन्या को ऋषि मुनियों ने एक छोटा सा आकार बनाया है उसी कन्या का, और गौ के मुख में दिया है। गाय ने जैसे चरण किया, गोबर के माध्यम से भगवती गायत्री मैया की उत्पत्ति हुई है। बोलिए गायत्री मैया की। और आज गायत्री मैया को ब्रह्मदेव के वामंग के भाग में जो है बिठाया गया है, वामंग में बिठाया गया है। इतने में क्या हुआ, यज्ञ तो पूर्ण होने वाला था, यज्ञ लगभग पूर्ण होने वाला था, पूर्णाहुति भी कर दी, सारा कार्य कर दिया। यज्ञ जितना जल्दी संपूर्ण हो जाए ना पूर्णाहुति, उतने अच्छी रहती है। अब ब्रह्मा जी की बारी आई थी किस बात की, पूर्णाहुति, बोले दक्षिणा वगैरह दे देते हैं, पत्नी भी हो गई। इतने में सावित्री मैया आई है। सावित्री मैया ने देखा, बोले पतिदेव तो मेरे ही लग रहे, सारी व्यवस्था तो एक जैसी, बोले पतिदेव भी मेरे, प्रिय जो साथ में बैठी, बोले ये समझ नहीं आ रही कौन है। देखती रही, फिर बड़े भाव से ब्रह्मा जी से पूछा, बोले कौन। ब्रह्मा जी से कुछ नहीं बोला गया। ऋषि मुनि कहने लगे, बोले ये तो दूसरी की व्यवस्था कर दी, बोले आपने तो दर्पण के सामने काजल ही सीधा करते रह गई। सावित्री मैया को क्रोध आया है और श्राप दिया है कि जाओ ब्रह्मदेव, आज के बाद इस धरा पर कभी भी तुम्हारी मूर्ति रूप से पूजा ही नहीं होगी। पुष्कर राज प्रयागराज के अलावा कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। बाजार में जब हम जाते हैं और ब्रह्मा की अगर मूर्ति कहीं से ले आए ना, 5-7 दिनों से घर में रखो,
पूजा करो, फिर देखना आपके घर में कभी लड़ाई जाएगी ही नहीं। ठीक है, हो सके ना जितना हो सके बाजार अगर गए हो कभी ब्रह्मा की मूर्ति मत लाना। ब्रह्मा की जो पूजा होती है वो पीपल रूप में ही होती है, जहां भी होती है। तो व्यवस्था क्या बनी है, श्राप दिया कि जाओ पुष्कर राज प्रयागराज के अलावा तुम्हारी कहीं पर भी क्या ना हो, पूजा नहीं होगी। और यज्ञ जब होता है तो ब्रह्मा निरीक्षक होता है, निरीक्षण करता है। तो वहां पर 50 कुश निर्मित, 50 अर्थात 50 कुशाओं से निर्मित कुशा होती है द्रव्य, जो द्रुवा होती है उसका। यहाँ पर श्लोक आता है कि अप्रसूता भवेत द्रभा, प्रसूता भवेत द्रभा, क शाखा द्विशाखा त्रिशाखा सप्त शाखा समन्विता। ये जो अप्रसूता भवेत द्रभा, ये जो अप्रसूता जो कुशा होती है ना, जो आपने पूजा के लिए ली हुई होती है द्रव्य जिसे हम बोलते, इसका एक बार ही जन्म होता है। अप्रसूता भवेत द्रभा, प्रसूता भवेत ध्रुवा। और ध्रुवा को जितना आप काटोगे, जितना आप निकालोगे उतनी बढ़ती जाएगी। का शाखा द्विशाखा, 2 शाखाओं से चलती है ये जो एक ही बार जन्म लेती है, 1 साल के फिर अगले साल अमावस्या को निकालते हैं इसको। का शाखा द्विशाखा, आगे चलकर त्रिशाखा, फिर आगे चलकर सप्त शाखा समन्विता, 7 शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो हरि ध्रुवा है इसका जन्म बार बार होता है। भगवान राम जी ने जब वनवास को चले थे तो उस समय आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम आजीवन हरी भरी रहोगी, बारिश हो या ना हो लेकिन तुम्हारा स्वभाव हरा भरा रहेगा। सीता मैया का पता पूछा तो ध्रुवा ने कहा था कि आपकी जो देवी है वो इस ओर से उसका जो हरण करके ले जाया जा रहा है। तो उस करके आशीर्वाद मिला है। और आशीर्वाद जब मिला तो ध्रुवा को उस तरह से स्थान दिया है। और ब्रह्मा को कहा गया अपने मूर्ति रूप में कहीं पूजा नहीं होगी। और जिस घर में ब्रह्मा की मूर्ति हो उस घर में कभी शांति बनी ही नहीं रहती, कोई ना कोई लड़ाई चली रहती, कोई ना कोई कलतर चला रहता। और ब्रह्मा की जो घर में पूजा करता ना मूर्ति रूप में,